कबीरन जी, मिल्कीपुर में क्या चल रहा है? देखिए, दोनों तरफ से एक जो बड़ी समस्या आई है वो भीतरघात की है। भाजपा में जो दो बड़े टिकट के दावेदार थे उनको टिकट मिला नहीं है, उनको मान मनौवल की गई है। गोरखनाथ को आज संयोजक भी बनाया गया था रैली का। दूसरी ओर मित्रसेन का भी परिवार है, उनकी मजबूरी है कि उनको सीट सुरक्षित है, वो खुद लड़ नहीं सकते। लेकिन अगर अवधेश प्रसाद का बेटा वहां स्थापित हो गया तो भविष्य में उनके लिए क्या संभावनाएं रहेंगी, आनंद सेन से लेके और तमाम लोगों को। तो ये दोनों तरफ से अभी बहुत अस्पष्ट नहीं है, असमंजस की स्थिति है। दोनों दलों में ये परेशानी है कि उनको अपने लोगों को मनाना है। जो पासवान लड़ रहे चुनाव भाजपा से, चंद्रभान, ये बताते हैं लोग कि ज्यादा समय इनका रुदौली में बीतता है। 2 बार रुदौली से जिला पंचायत के सदस्य रहे हैं। इनकी पत्नी अभी जिला पंचायत की सदस्य हैं और साड़ी का कारोबार होता है इनके यहाँ पर। तो इनके साथ एक बाहरी होने का भी एक हवा चल रही है। लेकिन चूंकि उपचुनाव है, इतने सब लोग लगे हैं, मंत्री से लेके तमाम नेता, बूथ, शक्ति केंद्र, पन्ना प्रभारी, सब भाजपा ने अपने लगा रखे हैं नेताओं को जी। तो चुनाव तो देखिए कड़ा है, लड़ाई सीधी है और तगड़ी है। लेकिन एक बात जो अभी थोड़ी देर पहले आई थी एनालिसिस में कि बसपा लड़ती है अच्छा तो फिर भाजपा जीत जाती है, बसपा कमजोर लड़ती है तो सपा जीत जाती है। तो ये अब की बार तो बसपा लड़ी नहीं रही है, तो बसपा का वोट बड़ा निर्णायक होगा। 2017 में जब बाबा गोरखनाथ जीते थे तब बसपा को 46,000 वोट मिला था, अवधेश प्रसाद हार गए थे वो चुनाव। और जब 2022 में बसपा को कुल 14,000 वोट मिला, पहले 46 मिला फिर 14, उसमें सपा जीत गई, बसपा को वोट कम गया, सपा को वोट बढ़ गया। ये एक फैक्टर 2 चुनाव में मिल्कीपुर में देखने को मिला है। अब आ जाइए परिवारवाद पर जी। ये कहते हैं कि कटहरी में जैसे हुआ था वैसे हो जाएगा, वहां पर लालजी वर्मा की पत्नी टिकट दे दिया सपा ने और परिवारवाद के नाते वहां पर लोग नाराज हो गए। ये बात सही है, उसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन मिल्कीपुर में अवधेश प्रसाद के अलावा कोई भाजपा मुकाबला कर भी ना पाता। सबसे बेहतर अगर कोई लड़ेगा तो अवधेश प्रसाद ही लड़ सकते थे। लड़ तो उनका लड़का रहा है, लेकिन हर जगह नाम अवधेश प्रसाद का चल रहा है। मुझे बताइए कि अवधेश प्रसाद में ऐसा क्या है कि वो इतनी बार जीते, अयोध्या जैसी हाई प्रोफाइल संसदीय सीट भी उन्होंने जीती। कौन है अवधेश प्रसाद और क्या है उनका, ऐसा कौन सा करिश्मा वो करते हैं? ब्रजेश जी, अवधेश प्रसाद जो लड़के बालिग हो गए उनके भी दोस्त हैं, नए लड़कों के साथ भी उनकी दोस्ती है। अच्छा। पुराने नेताओं के साथ भी उनकी दोस्ती है। तो ये सब खाटी नेता है, कोई ईगो लड़ा तो रहा नहीं है कभी। इतनी बार बार जीते हैं, सोहावल से भी जीते हैं, अब मिल्कीपुर से जीत रहे हैं। एक चुनाव पिछला वो 2017 वाला हारे थे। तो स्वाभाविक है कि नेता सुलभ हो, सामान्य हो और कोई बहुत गंभीर आरोप ना हो। कई बार मंत्री भी रहे उत्तर प्रदेश सरकार में वो। तो बहुत किस्मत भी लिखा के लाए हैं, कहते नहीं कि भाई सोने की कलम से लिखा के लाए हैं। लिखा तो है, समझ लो कि अवधेश प्रसाद की कलम कर लिया। सोने से लिखी गई है, सोने कलम से। वैसे उनकी पत्नी का नाम भी सोना देवी ही है। तो सोने का उनके जीवन में बड़ा महत्व है। काफी पारिवारिक जानकारी आप उनकी रखते हैं वीरेन जी। अब चूंकि अवधेश प्रसाद फैजाबादक है, योद्धक है, तो कहाँ जाएंगे? वीरेन जी भी एक्चुअली उसी जिले के इसलिए देखिए, अयोध्या में मिल्कीपुर में खासतौर से भाजपा अपना खोया हुआ वो सम्मान ढूंढ रही है जो उसने अभी 6 महीना पहले लोकसभा के चुनाव में गंवा दिया है। ये एक खोए हुए सम्मान को प्राप्त करने की लड़ाई है भाजपा के लिए। लोकसभा की हार आज तक उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती पूरे देश में बनी हुई कि अयोध्या की सीट वो हार गए। अयोध्या की सीट की हार की भरपाई अगर अवधेश प्रसाद के बेटे को कहरा कर देगी तो वो कहते हैं कि जब हार के बाद जीत का स्वाद मिलता है तो उसका अनुभव, आनंद
सब एक अलग होता है जी। और शायद उसी अनुभूति के लिए ये चुनाव लड़ा जा रहा है। लेकिन तो मुकाबला आमने सामने का है या फिर उनकी चंद्रशेखर की पार्टी कुछ ट्रायंगल क्रिएट कर पाएगी वहां? ब्रजेश जी, चंद्रशेखर की पार्टी उतना वोट नहीं ला पाएगी। अगर वो जमानत बचा ले तो बड़ी बात होगी। लेकिन ब्राह्मण करीब 70,000 है और करीब 30 से 32,000 जो अभी पांडे जी ने कहा मुसलमान है। यादव भी लगभग 65,000 के लगभग है। तो ये सब बड़ी निर्णायक भूमिका निभाएंगे। 20,000 के लगभग ठाकुर है। ये लोग किधर जाएंगे? भाजपा ने तो जातिवार आधारित नेताओं को लगाया है कि भाई बीजेपी का साथ दीजिए। सवर्ण वोट को माना भी जाता है, लेकिन अवधेश प्रसाद हर जाति के भीतर उनका अपने पैक्ट है, उनकी पहुंच है। वो ये चुनाव देखिए बहुत कठिन चुनाव होगा। बहुत पूर्वांचल में ऐसा चुनाव हुआ नहीं होगा जो अब की चुनाव में होगा, देखने को मिलेगा। तो देखिए क्या होता है जी। लेकिन इतना जरूर है कि अखिलेश यादव ने अवधेश प्रसाद को टिकट देकर एकदम सही साबित किया कि बीजेपी का मुकाबला वही कर सकते हैं। तो इस बार समाजवादी पार्टी के लोगों के लिए मलाल करने की नहीं रह जाएगी स्थिति कि अगर उसको न मिला होता टिकट, उनके अलावा कोई टिकट पाता तो बीजेपी से इतना आसानी से वो जीत ना पाता। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। जी वीरेंद्र जी। वैसे हमारे यहाँ कहते हैं पहले दादा, फिर पिता, फिर बेटा, ये सब परिवारवाद को लेकर लोग नाराजगी जताते हैं। लेकिन समस्या यह है कि जब वोट बैंक उसी नाम पर है तो जनता करे तो क्या करे। आज ब्राह्मण नेता के तौर पर इंद्र प्रताप तिवारी खब्बू को बुलाया गया। सार्वजनिक मंच पर नहीं आ पाए क्योंकि उनके ऊपर तमाम आरोप हैं। लेकिन अभय सिंह को भी तो इन्होंने शामिल कर लिया है उसी सीट से। अब अभय सिंह से कहा थे तुम ठाकुर के वोट मांगो और खब्बू तिवारी पंडित के वोट एंगल पकड़ा वीरेंद्र जी ने। और जब टिकट की बारी आएगी दोनों अपोनेंट थे, कट्टर जानी दुश्मन, और दोनों एक प्लेटफॉर्म पे हैं। अब देखिए हाँ, ये बहुत बढ़िया बात है। ग्रेट, बहुत बड़ा फैक्टर है। अभी अयोध्या में राम मंदिर का 1 साल अब पांडे जी किसको फंसाएंगे अब देखेंगे अगले राउंड में। पांडे जी को लपेटा जाएगा। बोलिए वीरेंद्र जी। ब्रजेश जी, राम मंदिर का फैक्टर जो है वो 1 साल पूरा हुआ, उस पर भी काफी कोशिश की भाजपा ने जी। लेकिन मिल्कीपुर चुनाव एक अलग जातीय आधार का चुनाव है। यहाँ पर कोई धार्मिक फैक्टर, कोई जो मुईद अहमद का जो मामला आया भदरसा वाला, ऐसे कितने मामले हैं, उन सब के इतर ये चुनाव एक अलग दिशा में लड़ा जा रहा है। जी वीरेंद्र जी। और आप ये कह सकते हैं कि कोई फैक्टर काम नहीं कर रहा है। अंतिम दिन तक लड़ाई सीधे सीधे जात के आधार पर वोट पर होगी। जी। फिलहाल हम लोग तो चुनाव को बहुत साल से देखते आए हैं और इस देश में कहते हैं कि नेता होता तो जब चुनाव आता है पूरे प्रदेश से इकट्ठा हो जाते हैं। रफीक सदानी का एक शेर है कि जब चुनाव आवा तो देख पड़े नेताजी तोहरे वादे का जनता भुलान थोड़ी है और ये सब लाली लिपस्टिक के कमाल है, तू जितना समझत हो उतना जवान थोड़ी है। अरे ये सब मानित है कि मोहब्बत में चोट खाइस है, लेकिन जितना चिल्लात है उतना चोटान थोड़ी है। बहुत धन्यवाद वीरेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया।